आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। हमें पता है कि जब हम किसी अल्काइल हैलाइड को, अब तक के हमने अल्काइल हैलाइड की केमिस्ट्री जो है स्टडी की है एंड उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। हमें पता है अगर कोई अल्काइल हैलाइड होता है, अगर हमने लिया इथाइल क्लोराइड, दिस इज क्लोरीन एटम एंड दिस इज इथाइल ग्रुप। इस इथाइल क्लोराइड में क्लोरीन एटम जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये लेके अपने लीव हो जाता है एंड एक्ट करता है एज अ बेटर लिविंग ग्रुप। जब ये इलेक्ट्रॉन्स यानी ये बॉन्ड ब्रेक करके क्लोरीन एटम निकल जाता है हमारे सिस्टम से, तो हमारे पास मिलता है हमें इथाइल ग्रुप विथ अ पॉजिटिव चार्ज एट दिस कार्बन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन लेकर चला गया है। सो दिस एक्ट्स एज अ सबस्ट्रेट। इस पर जो है हम किसी भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होती है एंड इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज दैट इज न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करती है। जो आज का टॉपिक है उसके अंदर हम यूज करने वाले न्यूक्लियोफाइल हमारा साइनाइड आयन Cn-। दो तरह से हम साइनाइड को यूज कर सकते हैं। एक रिएक्शन होता है हमारे पास, अगर हम लेते हैं इथाइल क्लोराइड एंड उसको हम रिएक्ट करते हैं बाय KCN, हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो कुछ इस तरह से होता है। Cn हमें मिलता है साइनाइड कंपाउंड, जिसके अंदर हमारे पास साइनाइड ग्रुप एज एक्ट करता है एज अ फंक्शनल ग्रुप, तो ये होगा इथाइल साइनाइड। इस केस में हमारे साइनाइड ने अटैच किया इथाइल ग्रुप को विद द हेल्प ऑफ दिस कार्बन एटम। लेकिन अगर हम सेम न्यूक्लियोफाइल दैट इज सेम साइनाइड आयन जो कि हमारा क्या है न्यूक्लियोफाइल है, उसको हम यूज करें इन द फॉर्म ऑफ AgCN, सेम रिएक्शन हम करेंगे विथ इथाइल क्लोराइड एंड यूज करेंगे इस बार AgCN दैट इज सिल्वर साइनाइड। हमने पोटेशियम साइनाइड इससे पहले यूज किया था एंड अब यूज करेंगे सिल्वर साइनाइड। जो सेम रिएक्शन है वो क्या होती है, प्रोडक्ट देती है डिफरेंट। हमें मिलता है NC, इस प्रोडक्ट को बोलते हैं आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड। इस बार जो हमारा अटैकिंग ग्रुप है वो है नाइट्रोजन। देख सकते हो आप यहाँ पे नाइट्रोजन जो अटैच है हमारे इथाइल ग्रुप से। इस बार हमारे नाइट्रोजन एटम ने अटैक किया है। ऐसा क्यों होता है कि KCN में कार्बन अटैक करता है एंड इन AgCN हमारा नाइट्रोजन अटैक करता है, हमें जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट मिलते हैं। ये हम देखने वाले हैं आज के इस टॉपिक में। आज का ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। विद KCN हमें जो प्रोडक्ट मिला था इथाइल साइनाइड मिला था बाय रिएक्शन विद इथाइल क्लोराइड, एंड द सेम रिएक्शन जब हम कंडक्ट करते हैं AgCN के साथ तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है आइसोसाइनाइड। ऐसा क्यों होता है हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि साइनाइड न्यूक्लियोफाइल होता कैसा है। इन साइनाइड हमारे पास कार्बन होता है एंड एक नाइट्रोजन होता है एंड दोनों आपस में ट्रिपल बॉन्ड के साथ में जुड़े हुए होते हैं। अगर मैं सिर्फ कार्बन और नाइट्रोजन की बात करूँ, इसके साथ कोई ग्रुप ना लगाऊं, तो हमारे पास एक कार्बन के पास क्या रहेगा, एक लोन पेयर भी होगा, बिकॉज हमें पता है कि कार्बन जो है 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। तो यहाँ पर 1 2 3 विद नाइट्रोजन एंड एक लोन पेयर रहेगा बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ 1 बॉन्ड। इन दिस केस हमारे पास कार्बन के पास पजेस करेगा एक नेगेटिव चार्ज एंड और हमें ये भी पता है कि नाइट्रोजन के ऊपर भी एक क्या रहता है, लोन पेयर होता है। अब ये एक फॉर्म हो गया किसका, साइनाइड न्यूक्लियोफाइल का। लेकिन क्या होता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, ये क्या करता है, एक ये बॉन्ड जो है अपनी तरफ ले लेता है नाइट्रोजन बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो हमारा एक दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से होगा, डबल बॉन्ड एंड इस नाइट्रोजन के ऊपर आएगा एक एक्स्ट्रा लोन पेयर क्योंकि ये बॉन्ड इसने ले लिया है। यहाँ पर नाइट्रोजन ने एक्वायर किया एक नेगेटिव चार्ज। अब क्योंकि कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो एक पॉजिटिव चार्ज के साथ ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा।
सो हमारे पास कार्बन का जो नेगेटिव चार्ज था वो चले गया। सो इस केस में आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। अब इन दोनों फॉर्म से हमें क्या समझ में आया, ये नेगेटिव चार्ज क्या इंडिकेट करते हैं, ये नेगेटिव चार्ज इंडिकेट करते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पे क्या है, रिच है, दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच साइड। नेगेटिव चार्ज डिनोट करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन रिच साइड को। साइनाइड के इस फॉर्म में कार्बन जो था क्या था, नेगेटिव चार्ज था कार्बन के ऊपर, सो उसी वजह से कार्बन क्या था, इलेक्ट्रॉन रिच साइड थी। एंड इस साइनाइड के इस फॉर्म में हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इन दिस केस नाइट्रोजन एक्ट करेगा एज एन इलेक्ट्रॉन रिच साइड। सो किसी भी न्यूक्लियोफाइल में, इन एनी न्यूक्लियोफाइल, CN भी हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल की टेंडेंसी क्या होती है, न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी स्पेसीज होती है जो होती है इलेक्ट्रॉन रिच एंड इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकती है एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड। सो यहाँ पर साइनाइड जो एक न्यूक्लियोफाइल है एंड इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन रिच साइड है, वो भी 2 साइड है, पर एट अ टाइम ये किसी एक साइड से डोनेट कर सकता है। सो ऐसे ग्रुप जिसके पास 2 साइड्स होते हैं अटैक करने के, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन रिच साइड्स होते हैं बट एक टाइम पे वो एक ही साइड से डोनेट कर सकते हैं, तो ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं एम्बिडेंटेड ग्रुप। तो साइनाइड जो हमारा क्या है, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है। एम्बिडेंटेड क्यों, क्योंकि साइनाइड न्यूक्लियोफाइल के पास 2 इलेक्ट्रॉन रिच साइड है, एक कार्बन के पास इस फॉर्म में एंड एक इस फॉर्म में आफ्टर रेजोनेंस नाइट्रोजन के पास। सो ये साइनाइड क्या कर सकता है, 2 तरह से अटैक कर सकता है। एट वन टाइम इट कैन अटैक थ्रू कार्बन और इट कैन अटैक थ्रू नाइट्रोजन अंडर डिफरेंट कंडीशंस। सो उसी के लिए साइनाइड क्या है, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है। सो वो किस तरह से होता है, KCN में कैसे होता है, AgCN में कैसा होता है, जब हम उसका रिएक्शन इथाइल क्लोराइड के साथ हमने करवाया था। सो KCN के साथ किस तरह रिएक्शन प्रोसीड हुआ था एंड AgCN के साथ में किस तरह रिएक्शन प्रोसीड हुआ था, ये हम देखने वाले हैं अभी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हमारा रिएक्टेंट पता होना चाहिए। हम जो रिएक्शन कर रहे हैं वो है रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफाइल साइनाइड विद अल्काइल हैलाइड्स, एंड अल्काइल हैलाइड में हम लोग ने स्पेसिफिकली लिया है इथाइल क्लोराइड को। सो दिस इज इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड पर हमें पता है क्या होगा, ये क्लोरीन जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल जाएगा एंड हमें मिलेगा हमारे पास ये कार्बोकटायन, इथाइल कार्बोकटायन, एंड क्लोरीन जो है ऐड करता है एज अ लिविंग ग्रुप। ये हमने देख लिया था। सो हम आगे रिएक्शन में इसी कार्बोकटायन को कंसिडर करेंगे जो कि ज़्यादा रिएक्टिंग है एज कम्पेयर टू इथाइल क्लोराइड। हमने अपना इथाइल कार्बोकटायन ले लिया। अब हम फर्स्ट रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे विद द हेल्प ऑफ KCN। CN को हम लोगों ने बड़ा करके लिखा है, तीनों बॉन्ड भी दिखाए हैं। अब इन केस ऑफ KCN क्या होता है, जो पोटेशियम और कार्बन का बॉन्ड है इसके अंदर क्या होता है, इस बॉन्ड के अंदर वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। वो कैसे, पोटेशियम जो होता है बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल होता है एंड उसी की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, एंड इतनी ज़्यादा होती है कि ऑलमोस्ट ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन को दे चुका होता है। एज कम्पेयर टू कार्बन ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। सो इन दोनों एटम्स में, डेट इज पोटेशियम और कार्बन में, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है। सो ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर एकदम हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, तो ऐसे कंपाउंड जो है आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो इस पोटेशियम और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड, ड्यू टू वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन पोटेशियम एंड कार्बन। सो आयनिक बॉन्ड किस तरह फॉर्म होगा, पोटेशियम बीइंग द मेटल जनरेट करेगा एज अ पॉजिटिव चार्ज एंड कार्बन को ये दे देगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर कार्बन के पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। सो इस केस में जो हमारा रिएक्शन प्रोसीड करेगा, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है साइनाइड, उसके पास जो इलेक्ट्रॉन रिच साइड होगी
वो इस केस में ये वाली होगी, डेट इज कार्बन वाली। सो हमारा जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर था इथाइल कार्बोकैटायन पर, जो है क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। एंड साइनाइड हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल। सो हमारे सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज एंड इलेक्ट्रॉन रिच दैट इज न्यूक्लियोफाइल भी आ चुका है। सो रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा, न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन जो है डेंसिटी इसको डोनेट कर देगा जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। सो हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा एंड हमें मिलेगा साइनाइड कंपाउंड, क्योंकि अटैक जो है कंप्लीटली आयनिक बॉन्ड होने की वजह से अटैक किसने किया है, कार्बन ने किया है इन केस ऑफ पोटेशियम साइनाइड, और हमें प्रोडक्ट मिला इथाइल साइनाइड। सो ये रीजन है कि जब हम पोटेशियम साइनाइड का यूज करते हैं तो हमें प्रोडक्ट जो है इथाइल साइनाइड मिलता है, यानी साइनाइड मिलता है। सो इन केस ऑफ AgCN यानी सिल्वर साइनाइड जब हम यूज करते हैं तो हमें आइसोसाइनाइड क्यों मिलता है, ये हम देखने वाले इन द नेक्स्ट एग्जांपल। सो अब हम करवाने वाले हैं इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन विद AgCN दैट इज सिल्वर साइनाइड। लिख लेते हैं यहाँ पर AgCN। अब जैसा कि हमने देखा था इन द प्रीवियस एग्जांपल कि पोटेशियम साइनाइड में जो पोटेशियम और कार्बन का बॉन्ड होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से आयनिक बॉन्ड होता है, बट यहाँ पर Ag और कार्बन में जो सिल्वर और कार्बन का बॉन्ड होता है इसके अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है वो लो होता है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। एंड लो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से जो हमारा Ag और कार्बन का बॉन्ड है दैट इज सिल्वर और कार्बन का बॉन्ड है वो क्या होता है, कोवैलेंट होता है। कोवैलेंट होता है, ये आयनिक नहीं होता। एंड कोवैलेंट होने की वजह से जो सिल्वर और कार्बन का बॉन्ड है वो स्ट्रांग होता है एंड इजीली ब्रेक नहीं होता। सो इस केस में क्या होगा, हमारा जो कार्बन होगा वो क्या करेगा, ये हमारा जो नाइट्रोजन होगा बीइंग एन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज, ये नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन ले लेगा एंड इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसके पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज एंड थ्रू दिस नेगेटिव चार्ज ये अटैक करेगा हमारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड पर, यानी हमारे कार्बोकैटायन पर। सो इस बार जो अटैक होगा हमारा बाय नाइट्रोजन होगा जब हम AgCN यूज करेंगे। सो हमने देख लिया था कि साइनाइड जो होता है वो क्या होता है, एक एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या होता है, एक एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। इट कैन अटैक थ्रू कार्बन और अटैक थ्रू नाइट्रोजन। जिस किसी पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है उससे ये साइनाइड ग्रुप जो है अटैक कर देता है। इन केस ऑफ AgCN हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन ने क्या किया, अटैक कर दिया एट द इथाइल कार्बोकैटायन। सो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा इस बार वो ऐसे मिलेगा NC, दैट इज अटैचमेंट किससे होगा, नाइट्रोजन से होगा एंड हमारा प्रोडक्ट को हम बोलते हैं इथाइल आइसोसाइनाइड। सो इस तरह से जब हम पोटेशियम साइनाइड का यूज करते हैं तो हमें मिलता है साइनाइड कंपाउंड एंड जब हम सिल्वर साइनाइड का यूज करते हैं तो हमें मिलता है आइसोसाइनाइड कंपाउंड। सो ये डिफरेंस होता है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा, लेट अस रिवाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल साइनाइड जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या होता है, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होता है। अंडर डिफरेंट कंडीशंस ये अटैक कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस कार्बन एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ दिस नाइट्रोजन। ये हमने देखा बाय दिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर। सो जब ये पोटेशियम साइनाइड के फॉर्म में होता है तो क्या होता है, जो पोटेशियम और कार्बन का बॉन्ड होता है वो आयनिक होने की वजह से कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है एंड उसी की वजह से हमारे पास साइनाइड कंपाउंड फॉर्म होता है बिकॉज देर इज आयनिक नेचर इन कार्बन एंड पोटेशियम बॉन्ड। बट जब हम सिल्वर साइनाइड लेते हैं तो हमारा सिल्वर और कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है बहुत कम होता है एंड जो बॉन्ड होता है वो कोवैलेंट होता है एंड कोवैलेंट बॉन्ड होने की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा आ जाती है क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और नाइट्रोजन क्या करता है, ये बॉन्ड जो है अपनी तरफ ले लेता है एंड उसी बॉन्ड का यूज करके ये इस कार्बोकैटायन पर अटैक कर देता है। सो हमें प्रोडक्ट मिलता है इथाइल आइसोसाइनाइड। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने सारे फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए एंड कंटिन्यू स्टडिंग।